बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के 6 लेक्चर के साथ आज हाजिर हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम उसके क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, तमाम एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलें आज के इस लेक्चर को बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the age 6 years ago? तो हमने क्या करना है, हमारे पास सन्स एज 6 years ago हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास दो लोग हैं जिनकी एज के दरमियान में हमें रिलेशन दिया गया है, और वो लोग कौन से हैं? सन एंड फादर। ठीक है, बेटा और बाप है जिनकी एज के दरमियान में हमें रिलेशन दिया गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे दोनों की एज को सपोज कर लेना है। तो हम सोल्यूशन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या है? सन्स एज। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? x ईयर एंड फादर्स एज एंड दैट इज इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बेटा है उसकी एज भी लेट कर ली, वो हमारे पास x होगी। जो हमारे पास बाप है उसकी एज भी हमने लेट कर ली। अब उसने पहला रिलेशन दिया कि दोनों की जो एज है उनकी एज के दरमियान में, यानी कि उनकी एज का जो सम है वो 72 ईयर्स है। ठीक है, अगर बेटे की एज हमारे पास x हो, बाप की एज हमारे पास y हो, तो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हमारे पास 72 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पहला रिलेशन डेवलप करता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो ये पहला रिलेशन बन गया, इसका हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पहली इन्फॉर्मेशन जो थी, यहाँ तक हमने पहली इन्फॉर्मेशन को रीड किया और वहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली। देन कहता 6 years ago। तो अब 6 years ago इट मीन्स कि हम 6 साल वापस जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक नया रिलेशन डेवलप करते हैं। तो 6 years ago, अब 6 साल पहले हमारे पास क्या होगा? सन्स एज। अब अगर करंटली उसकी एज x ईयर्स है तो 6 years ago क्या होगा? उसकी एज 6 ईयर कम हो जाएगी। तो हम क्या लिख देते हैं उसको? x माइनस 6 ईयर्स। एंड सेम लाइक 6 years ago अगर फादर एज की बात की जाए तो फादर्स एज भी हमारे पास क्या होगी? 6 ईयर्स लेस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा y माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 years ago हमने दोनों की एजेस कैलकुलेट कर ली। जो सन है उसकी एज हमारे पास x माइनस 6 ईयर्स होगी, जबकि फादर की एज हमारे पास क्या होगी? y माइनस 6 ईयर्स। अब रिलेशन क्या था? रिलेशन ये है कि फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, यानी कि सन की जो एज 6 years ago थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फादर एज के बराबर आ जाएगा। तो अगेन मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन ये है जो फादर एज है। अब देखो फादर एज क्या थी हमारे पास? y माइनस 6, और सन्स एज क्या है? x माइनस 6। अगर सन्स एज को हम क्या करें? 2 times कर दें तो वो हमारे पास किसकी एज बन जाएगी? फादर एज बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और y को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस y आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x माइनस y। इट इज़ इम्प्लाइज दैट, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब ये जो दो रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से अब मैंने क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैंने, क्योंकि सन की एज कैलकुलेट करनी है और वो भी 6 ईयर्स अगो। अगर मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाती है इट मीन्स कि मुझे सन की करंट एज मिल जाएगी, और मैं क्या करूँगा उसी एज में से 6 माइनस कर दूंगा, तो मुझे 6 ईयर्स अगो उसकी जो एज होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब दोनों का सम लिया, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू, ऐड किया तो 78 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3, एंड x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 26 आ गया। ठीक है, 26 ईयर्स। अब देखिए जो करंटली एज है ना, करंट एज ऑफ सन इज 26 ईयर्स, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो था 6 ईयर्स अगो। तो यहां से अगर करंट एज ये है तो मैं लिखता हूं, सो 6 ईयर्स अगो सन्स एज, तो 6 ईयर्स अगो जो सन्स एज थी वो क्या थी मेरे पास, x माइनस 6, तो मेरे पास x में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 26 माइनस 6, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 20 ईयर्स। तो यहाँ से हम लिख देंगे थस 6 ईयर अगो सन्स एज वाज 20 ईयर्स। ठीक है, तो 6 साल पहले जो बेटा था उसकी उम्र जो थी वो हमारे पास एज कितनी निकली है, 20 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने क्या करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उस गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू ₹1500 और सेल प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू ₹1520। अब देखिए उसने क्या किया, 1500 रुपीज़ की वो जो टॉय था वो बाय किया है, बट उसने जो सेल किया है वो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे सेल किया, इट मीन्स उसे प्रॉफिट हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉफिट निकालते हैं, देन हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, बेसिकली प्रॉफिट का फार्मूला ये आ जाता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस मेरे पास क्या है 1520 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या थी 1500 रुपीज़। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आई वो बेसिकली ₹20। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट है। अब टारगेट मेरे पास क्या है कि फाइंड आउट करनी है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमारे पास फार्मूला जो है वो ये होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज is equal to profit divided by cost price multiply by 100 और 7% का साइन। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। ये प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या थी 1500 और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 100 और 7 आ गया परसेंटेज का साइन। तो कैंसिलेशन करते हैं, ये दो 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 3s आर 15 और एंड 5 4s आर 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या है 4/3%। तो जब इसी को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 को 3 पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 पर डिवाइड किया, सबसे पहले 3 1s आर 3, बाकी क्या बचेगा 1,
तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लिए, तो 1 0 हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। तो फिर 3 3s आर 9, 1 बच जाएगा ऊपर से। फिर अगेन सेकंड वाला पहला 0 हमने यहाँ और सेकंड वाला 0 हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। फिर मेरे पास आ जाएगा 3 3s आर 9, अगेन 1 बच गया और ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसे डिवीजन कंटिन्यू रहेगी। तो इसी को मैं लिखूंगा कि मेरे पास ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगी 1.33%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई उसकी प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 रुपीज while the exempted amount is 1,30,000 rupees. तो how much tax would have to pay at the rate of 0.75%। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखते हैं कि उसके पास एनुअल इनकम कितनी है। तो हमने वो वाली अमाउंट जिस अमाउंट पर टैक्स पे हो सकता है वो वाली अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट करनी है और उस अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स का जो रेट है वो हमारे पास क्या है 0.75%। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम लिखते हैं एनुअल इनकम उसके पास क्या है। तो एनुअल इनकम उसके पास आ गई ₹9,60,000। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट इसमें से कौन सी होगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो वाली अमाउंट जिस अमाउंट पर उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है हमारे पास 1,30,000 रुपीज। तो अब टैक्सेबल अमाउंट हमने देखनी है जिस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल अमाउंट, और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, अब एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एनुअल इनकम मेरे पास क्या है 9,60,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 1,30,000। तो मेरे पास आ जाएगी टोटल रुपीज़ के अंदर अमाउंट वो आ जाएगी 8,30,000। ठीक है, 8,30,000 ये मेरे पास वो अमाउंट है जिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट है। तो अब निकालते हैं इस पर इनकम टैक्स। तो मेरे पास आ गया टैक्स रेट एंड दैट इज इक्वल टू 0.75%। ठीक है, तो निकालते हैं इनकम टैक्स कितना बनेगा हमारे पास, इनकम टैक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट, और वो हमारे पास क्या थी 8,30,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो 0.75 है पॉइंट को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 75। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8,300। तो अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 83। ठीक है, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 83, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है ₹6,225। तो इट मीन्स उसके पास जो टैक्सेबल अमाउंट है, इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा वो 6,225 रुपीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 years एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो 1 years के लिए हमने क्या करना है, उसका मार्कअप कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट, वो वाली अमाउंट जिस पर हमने क्या करना है उसका मार्कअप कैलकुलेट करना है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय P एंड दैट इज इक्वल टू ₹3,75,000
75,000, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, रेट, एंड रेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और रेट हमारे पास कितना है 14%। थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो है टाइम। तो टाइम उसने बताया कि 1 ईयर है हमारे पास, फॉर 1 ईयर्स, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइम आ गया वो 1 ईयर्स है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मार्कअप कैलकुलेट करना है, और मार्कअप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड दैट इज नेटेड, ठीक है। तो चले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यह हमारे पास फार्मूला होता है कि सिंस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे पास रेट कितना है वो है 14%, और परसेंट की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो के साथ 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या आ गया 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। अब जब इसको 14 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी 52,500 रुपीज़। तो ये मेरे पास मार्कअप निकल आएगा जो कि 1 ईयर्स के लिए मार्कअप होगा एट द रेट ऑफ 14%। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।